6 वर्ष की तपश्चर्या के बाद गौतम बुद्ध अपनी राजधानी कपिलवस्तु लौटते हैं। उनका चचेरा भाई गौतम बुद्ध से पूछता है कि मैंने 6 सालों में अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया, राजकोष को बढ़ाया, सेना का विस्तार किया। तुम्हारे 6 साल की उपलब्धि क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा, यस्य जीतम न आवजीयति, जीतम यस्य न याति कोचि लोके, तम बुद्धम अनंतम अगोचरम अपदम, केन पदेन निसस्सिता। उन्होंने कहा कि मैंने जो जीता है उसे कोई हरा नहीं सकता, मेरी जीत को कोई पराजित नहीं कर सकता। मैंने स्वयं को जीता है, मैंने अपने आप को जीता है, मैंने अपने मन को जीता है। भारत के मनीषियों का यही हमेशा उच्चतम विचार रहा है कि संसार को जीतना अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन वास्तविक विजेता वही है जो स्वयं को जीते, जो अपने मन को जीते और जो अपने अहम पर विजय पाए। विवेकानंद जब अमेरिका में थे तो उन्होंने अपने सहपाठी को एक चिट्ठी लिखी। उसमें वो लिखते हैं कि भारत दस्युओं का देश बन गया है। अंग्रेजों ने भारत की देह पर नहीं, भारतीयों के शरीरों पर नहीं, उनके मन, उनके बुद्धि, उनके हृदय और उनकी आत्माओं पर भी बेड़ियां डाल दी। लेकिन आज आजादी के 75 साल बाद भी भारत ही नहीं, संसार का प्रत्येक प्राणी, हम अपने जीवन को भी देखें, सुबह से लेकर सांझ तक हमारा जीवन क्या है? केवल तृष्णाओं की दौड़, केवल इच्छाओं की दौड़। हर सुबह मन नए संकल्प सजाता है, हर सुबह नई इच्छाएं प्रकट करता है और हम पूरा दिन उनको पूरा करने के लिए चारों दिशाओं में दौड़ते हैं। जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन कभी तृष्णाएं समाप्त होती हैं, कभी मन की इच्छाएं समाप्त हुई, कभी नहीं हुई। भर्तृहरि जैसे राजा जीवन के अंतिम क्षणों में जब वैराग्य शतक लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। कि तृष्णा तो कभी समाप्त नहीं हुई, मैं बूढ़ा हो गया और तृष्णा जवान होती जा रही है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, मैंने भोगों को नहीं भोगा, ऐसा प्रतीत होता है भोगों ने ही मुझे भोग डाला। और जीवन के इन अंतिम क्षणों में मैं कहता हूं कि ऐ मेरी तृष्णा, ऐ मेरा मन, तुम अब तो मेरा पीछा छोड़ो। लेकिन क्या कभी मन पीछा छोड़ता है? नहीं। देह समाप्त हो जाती है और मन फिर से निकलता है एक नई यात्रा पर। वही पुराने संस्कार, वही पुरानी इच्छाएं, वही पुरानी आकांक्षाएं। देह मिटती रहती है लेकिन मन की यात्रा अनवरत रहती है। इसीलिए भारत के मनीषियों ने हमेशा परमात्मा से यही प्रार्थना की कि बाहर का संसार तो हम जीत लेंगे, तुम हमें शक्ति दो, तुम हम पर आशीष बरसाओ कि हम भीतर के संसार में विजय पाएं। और भारत में जिस जिसने भीतर के संसार को जीता, हमने उन्हें बड़ी गरिमा और सम्मान के साथ देखा। हमने उन्हें सिंहासनों पर बिठाया, हमने उनके आगे शीश झुकाए, हमने उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक से लगाया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तविक क्रांति बाहर नहीं, भीतर है। वास्तविक धर्म युद्ध बाहर नहीं, भीतर मन की भूमि पर लड़ा जाता है। और वास्तविक विजेता वही है जो बाहर नहीं, अपने आप को जीतता है, स्वयं को जीतता है, अपने मन को जीतता है और अपने अहम को जीतता है।